दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट टीवी रिपेयर ज्ञान पे। आज के वीडियो में फ्रेंड्स जो चर्चा करने वाले हम लोग वो चर्चा होगी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित रोजगार पे। मतलब ये कि फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं कि अगर कम खर्चे में कम पूंजी लगा के कोई बिजनेस धंधा या कुछ रोजगार शुरू किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड जो है आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और खासकर इसमें अगर आप एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अभी क्या है कि एलईडी टीवी आपके हर घर की जरूरत है, हर ऑफिस की जरूरत है, हर दुकान की जरूरत है ना। एक सिंपल सा आप दुकान भी देखते हैं, वहां पे भी एडवर्टाइजिंग करने के लिए टीवी को आगे एज ए बोर्ड यूज किया जाता है। या आप यूं कहें कि बिना टीवी का ऐसा कोई सरकारी या प्राइवेट उपक्रम नहीं है जहां पे काम चल सके। तो ऐसे में क्या है कि इसके रिपेयरिंग की डिमांड बहुत है और टीवी बनाने वाले अच्छे कारीगरों की, अच्छे टेक्नीशियनों की अभी भी बहुत कमी है। बहुत लोग के मन में अभी भी ये चलता है कि ये जो एलईडी टीवी है ये एक बार खराब होने पर प्रॉपर ठीक से नहीं बनता है। इस कारण से भी खासकर आप ग्रामीण इलाके में देखेंगे तो लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका एलईडी टीवी खराब होता है तो वो क्या करते हैं कि फिर उसको छोड़ के फिर दूसरा टीवी ले आते हैं। मतलब कुल मिला के अगर कहे तो इसके रिपेयरिंग में काफी अच्छा भविष्य है। फ्रेंड्स आप फ्रेशर है, पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, आपने कभी न सोल्डिंग आयरन पकड़ा है, न हॉट गन पकड़ा है, न ही कभी डीएसओ पकड़ा है, न भी इस तरह का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ भी नॉलेज नहीं है आपके पास, आप बिल्कुल जीरो है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होता है वो जीरो लेवल से ही स्टार्ट होता है। ऐसे असंख्य स्टूडेंट सीख के गए हैं, उनकी गिनती सैकड़ों में हो सकती है। वो सब जब आए थे हमारे यहाँ तो उनको ये सब करने कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल वो जीरो थे। मतलब कोई अपने घर के काम में हाथ बटा रहा था या कोई स्कूल कॉलेज से निकल के सीधा हमारे पास आ गए, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब हर तरह के स्टूडेंट हमारे यहाँ आए और वो सब सीख के गए हैं और उन्होंने अपने काम को, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से शुरू किया है और वो कमा भी रहे हैं अच्छा खासा। तो आप चाहते हैं कि अगर आपके पास पहले से कोई स्किल नहीं है, देखिए आज के समय में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो फिर आपको काम धंधा की दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई सरकारी नौकरी ही मिले या कोई बहुत अच्छा प्राइवेट नौकरी मिले। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, आप निसंकोच सीधा हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कीजिए। इस बात की पूरी गारंटी है कि आप सीख के जाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कहीं काम भी करेंगे या कहीं सर्विस सेंटर ज्वाइन कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और जैसे ही आपके हाथ में कुछ पैसे आते हैं आप अपना खुद का भी रोजगार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और साथ ही वैसे टेक्नीशियन जो पहले से एलईडी टीवी का तो रिपेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे किसी टीवी में ये मदरबोर्ड खराब है तो इसको न रिपेयर करके यहाँ पे ये यूनिवर्सल बोर्ड लगा देते हैं। तो मेरा मानना है कि भैया ऐसा ना करे, और पता नहीं कस्टमर भी कैसे लगवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रयास ये करे कि जो भी बोर्ड आता है आपके पास, जो भी टीवी आता है, अगर इसमें बोर्ड का फॉल्ट है तो आप प्रयास ये करें कि इसका बोर्ड ओरिजिनल ही रिपेयर करके दे। इसमें किसी तरह का कोई चाइनीज बोर्ड या यूनिवर्सल बोर्ड न लगाए। या पैनल का फॉल्ट है तो आप पूरा प्रयास करें। देखिए बनना ना बनना तो बात की बात है, लेकिन अगर आप प्रॉपर जानकारी लेकर प्रॉपर इसमें प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस होता है जो बनने वाला सेट होगा, जो बनने वाला पैनल होगा वो आपका बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कार्य क्षमता है उसमें सुधार आएगी, आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा, लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर आप जैसे तैसे रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप चाहे तो अपने आप को अपडेट करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि आप अगर अब तक बेरोजगार है, अब तक कोई काम धंधा आपने स्टेबल नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अपना कैरियर बनाए,
तो इस कोर्स को आप बेहिचक कर सकते हैं और इसकी पूरी गारंटी है कि कोर्स करने के बाद 100% आपके सामने रोजगार के साधन खुलेंगे। रोजगार, आप अपना काम धंधा, बिजनेस, व्यापार शुरू कर सकते हैं रिपेयरिंग के क्षेत्र में। और देखिए, बहुत सारा काम होता है जो इसी से रिलेटेड होता है। मान के चलिए कि अगर आप एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम करते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप केवल टीवी बनाएंगे, क्योंकि अगर आप एलईडी टीवी का रिपेयरिंग सीखते हैं तो इससे संबंधित बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें अगर आपने ऑडियो का फॉल्ट बनाया तो आप एक ऑडियो सर्किट को समझ रहे हैं। आपके पास कोई म्यूजिक सिस्टम या होम थिएटर आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसको रिपेयर कर लेंगे। आपके पास कोई सेटअप बॉक्स आता है रिपेयर करने के लिए, तो आपने टीवी रिपेयरिंग को अच्छे से सीखा है तो बिना कोई अतिरिक्त कहीं से ट्रेनिंग लिए आप सेटअप बॉक्स अच्छा से रिपेयर कर सकते हैं। बहुत कुछ, जैसे एसी का पीसीबी आ रहा है आपके पास और आपने टीवी रिपेयरिंग को अच्छे से समझा है तो तकरीबन 50% मसला तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो काफी कुछ आप जो भी रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो कुछ भी है, जो भी उपकरण आप रिपेयर करेंगे, ये टीवी रिपेयरिंग आपको एक नई दिशा देगा। या फ्यूचर में अगर आप कुछ सीखना भी चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो एलईडी टीवी रिपेयरिंग का जो पिछला ज्ञान है आपका, वो आपका बहुत साथ देने वाला है। उससे जो नए टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, या जो पहले से सीआरटी टीवी वगैरह का काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एमआई का 43 इंच का टीवी है, इसमें मदरबोर्ड का फॉल्ट है, ना समझ में आया तो उसमें क्या किया कि उन्होंने यूनिवर्सल बोर्ड डाल दिया। लेकिन एक बात समझिए कि जो आनंद आपको इस बोर्ड के साथ मिलने वाला था, जो फिटिंग आपको इस बोर्ड के साथ मिलने वाला था, वो फिटिंग यूनिवर्सल बोर्ड के साथ आपको नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये बोर्ड 100% बनने वाला होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उस बोर्ड को रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे में उनका भी नुकसान, कस्टमर का भी नुकसान। अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि जितना भी बोर्ड आपको दिखेंगे, अभी जो टीवी बिक रहे हैं वो सारा स्मार्ट बोर्ड वाला ही टीवी मार्केट में बिक रहा है। और स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा समस्या आता है। तो उन लोगों के साथ दिक्कत क्या आता है, वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पाते हैं। या कई बार क्या होता है कि इसमें ईएमएमसी से रिलेटेड फॉल्ट होता है, रैम से संबंधित फॉल्ट होता है, तो उनका हैंड स्किल इतना अच्छा नहीं होता है कि इस ईएमएमसी को बाहर निकाल के रिवॉल्व करके और उसको प्रोग्राम करके वापस लगा सके, या रैम वगैरह को रिप्लेस कर सके, या किसी भी तरह का कोई बीजीआईसी है उसको रिप्लेस करे। तो उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप समय ना बर्बाद करें और एक सही जगह पे आए जहां आप ये सब काम को आराम से ऑन टेबल बैठ के सीख सके। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत पैसा देके कई लोग किसी होटल वगैरह के सेमिनार में चले जाते हैं। वहां क्या होता है कि 50 लोग, 100 लोग, 150 लोगों का भीड़ होता है। अब उसमें क्या होता है कि सिखाने वाले आपसे कहीं दूर बैठे हुए हैं और आप उससे काफी दूर कहीं कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब उन्होंने वहां पे क्या किया, एक बोर्ड पे, आप तो टीवी में देख रहे हैं स्क्रीन पे, जब वहां से लौट के आएंगे उस समय आपको लगेगा कि अरे वाह, बहुत कुछ सीख रहे हैं, मजा आ गया। लेकिन जब आके अपने टेबल पे आप काम करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है आपसे। तो अगर इस तरह का समस्या है तो आप आए यहाँ पे और आप ऑन टेबल हमारे सामने बैठ के आपसे खुद से ये काम करवाया जाएगा। जब तक आप डन ना बोल दे तब तक आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा। मतलब जो भी काम करेंगे आप यहाँ पे खुद से 100% अपने से प्रैक्टिकल करके यहाँ पे जाएंगे, खुद से तसल्ली लेके जाएंगे।